नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है पार्ट 24 में। और हमने 23 पार्ट बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरे के पूरे 23 पार्ट देखिए, तब आएगा आपको मज़ा। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 476 से 500 तक। तो हो जाइए तैयार 25 को लगाने पार। ठीक है, 25 क्वेश्चन को पार लगाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यही टाइप के क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में दिखने वाले हैं। ठीक है। एग्जाम आपका अपकमिंग डेज में बहुत जल्दी होने वाला है, 2 से 3 महीना। अभी कुछ दिन पहले एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी और सर ने भी आपको एक वीडियो बना के दिया था। तो ये मान के चलिए आपके पास 2 महीने के करीब करीब रह गए हैं। 2 से 3 महीना, इससे ज़्यादा नहीं होगा, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इतना भी लेट नहीं होने वाला है। तो टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको प्रिपरेशन तो चाहिए ही है। तो लगाइए इस सीरीज को। सुनिए, इस क्वेश्चन को, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस जो हैं, आपके एक भी क्वेश्चन जो है 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो रहे हैं तो मानिए कि आपकी नौकरी पक्की होने वाली है। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि 26 तारीख को आपके लिए एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट होएगा शाम के 8 बजे। ये जो मॉक टेस्ट है वो एसएससी स्टेनो के लिए डेडिकेटेड फॉर्म में आपके सामने पेश किया जाएगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। तो इस टेस्ट को देने के बाद आपको इसका डिटेल एनालिसिस 27 नवंबर को आपको मिल जाएगा शाम के 5:30 बजे बाय रानी सिंह मैम। ठीक है। तो 5:30 बजे जरूर से एनालिसिस को देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, नवंबर के 26 को 8 बजे शाम को ये मॉक टेस्ट को लगाइए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्या है, एग्जाम को लगाना है। तो हम बढ़ते हैं 25 को लगाने पार। आ जाइए, जुट जाइए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 24 आदमी एक काम को कितने दिन बोला है, कितने दिन में कर सकता है? 24 दिनों में कर सकता है। उसी काम को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है? काटना चालू कर दे यहीं से, है ना। तो 2 से जाएगा 9 और 2 से जाएगा 12। ठीक है। यहां से जाएगा 3 और यहां से जाएगा 4। ठीक है। यहां से जाएगा 3 और यहां से जाएगा 8। 8 × 4 32। लगा दो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं दिखाता हूं। टोटल काम बराबर टोटल काम। ठीक है। सो टोटल काम यहाँ पे 24 जन 24 दिन मिलके कर रहे हैं। यहाँ पर 18 दिनों में x आदमी। x की वैल्यू निकालने के लिए 24 × 24 / 18 निकल के आ जाएगा 32। ठीक है। वही लगा दिया। क्वेश्चन पढ़ा, लाइन में ही देखते देखते कटते हुए चल गए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 25%, 20%, 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या? चलो आओ ना, 100 के में गेम खेलते हैं। 100 25 लगाया, मतलब कितना हो जाएगा? 25% का डिस्काउंट दिया मैंने, कितना हो जाएगा ये? 75। अब 75 में क्या कर रहा हूं? 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 25 का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो 10% की वैल्यू 7.5 और 20% की वैल्यू कितना? 15। 15 कम कर दो, 60। अब 60 पे भी क्या हो रहा है? 10% का बट्टा दे रहा हूं। 10% का बट्टा दे रहा हूं, मतलब 6 कम कर दूं, मतलब 54। तो भैया देखो ना कितना कम हो गया, 46%। लगा दो आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक पुस्तक विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का देख लो बढ़ गया है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका प्रॉफिट हुआ है। तो वही पूछा है, प्रतिशत में लाभ ज्ञात करें। देखो तो भैया कितना बड़ा प्रॉफिट, 15 से हो गया 19, मतलब कितना हुआ? 4 बड़ा किस पे? 15 पे। बस हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो यहां आ रहा है 3, यहां आ रहा है कितना? 20।
इसका मतलब ये तो कटने पिटने वाला नहीं है, मतलब पॉइंट में कुछ आएगा, एक ही ऑप्शन है, लगा दो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 1/4 गुना है। चलो, उसके अपने संपूरक मतलब दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए। अगर एक कोण है x तो उसका संपूरक कौन सा होगा कोण? 180 माइनस एक्स, बिलीव। ओके, तो 180 माइनस एक्स, अब क्या बोला है? 1/4 है उसका संपूरक कोण, बिल्कुल सही। पहुंचा दो उस तरफ, 4x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, इसको उस तरफ पहुंचा दो, क्या हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 36 डिग्री। कोण निकल के आ गया 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री का आंतरिक कोण का योग कितना होगा? पूरा इंटरनल एंगल, फुल इंटरनल एंगल n-2 इंटू 180, और कितने कोण हैं, कितने भुजाएं हैं? 7 भुजाएं हैं, डिवाइड बाय 7 कर दो। 7 माइनस 2 मतलब 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 7, है ना? एक सेकंड, कुछ गड़बड़ा गया है। टोटल इंटरनल एंगल पूछा था ना, एक का तो नहीं पूछा है भैया। 7 नहीं करना है, 7 नहीं करना है, ठीक है। अगर एक कोण का पूछते तो वो निकालते, अभी तो हमको टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए ये है, ठीक है। आंतरिक कोण का योग पूछा है ना, ठीक है। सो कितना हुआ? ये 900 वाला ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, यदि दो संख्याओं का गुणनफल उसके योग के 3 गुना है, समझना, तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो, यदि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब एक नंबर है 12 और दूसरा यहां पे दे दिया दूसरा नंबर कुछ है, ठीक है, 1 से, ठीक है। बोल रहा है इनका जो योग होगा ना, गुणनफल इनके योग का 3 गुना है। मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो इनका सम मतलब प्लस करके इसका 3 गुना हो जाएगा, समझना, समझ गए? ये देखो, दूसरा वाला नंबर पता करना है, ठीक है। आओ ऑप्शन पकड़ते हैं। देखो, पहला अगर 12 है और दूसरा अगर 2 है तो 12 इंटू 2 क्या होगा? 24, और इनका जोड़ो तो 14। क्या 14 3 गुना हो रहा है? नहीं हो रहा है, समझ गए कहानी? 3 को पकड़ो, 12 इंटू 3 36, और 12 प्लस 3 15। क्या 3 गुना हो रहा है? नहीं हो रहा है। 4 को पकड़ो, तो देखो 12 प्लस 4 मतलब कितना होता है? 16, ठीक है। और 12 इंटू 4 कितना होता है? 12 इंटू 4 48। क्या 3 गुना है? बिल्कुल है। और देखा, लग गया ऑप्शन नंबर 3, समझ गए? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 अवलोकन का मध्य 8 अवलोकन का मध्य 10.5 है। यदि अवलोकनों में से 7 अवलोन 3 15 7 19 12 17 18 है तो 8वां अवलोकन ज्ञात करिए। अवलोकन होगा ये, अवलोन नहीं है, अवलोकन है। तो क्या करना है? 8 का दे दिया है तो 8 इंटू 10.5 इंटू 8 80 हो गया, 4 हो गया मतलब 84। 84 उसका टोटल होना चाहिए। 7 का दिया हुआ है, जोड़ के देख लो कितना हुआ? 7 और 18, 18 5 25, 25 और 20 45, और एक कम कर दो 44, 44 44 और 12 मतलब 6 56 56 और 8 और कितना हो गया ये? 64 64 और 17 मतलब कितना? 81। तो भैया कौन सा कितना डिफरेंस है? 3। तो जो 7th वाला होगा 8वां अवलोकन वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 20 कुर्सियां बेचकर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? भैया ये कौन सा केस है? विक्रय मूल्य वाला, ठीक है। कितना? 4। लेकिन विक्रय मूल्य वाला केस है तो क्या करना पड़ता है? जितनी कुर्सी का प्रॉफिट है उससे घटा देना पड़ता है। सो 20 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 16 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो कितना हुआ? 1/4 मतलब 20%, 25%, ऑप्शन नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्णांक वर्ग है। आपको ये क्वेश्चन दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए।
कि सबसे छोटा 4 डिजिट वाला जो पूर्ण वर्ग होता है वो होता है किसका होता है? 32 का। अगर नहीं निकाल, दिमाग में नहीं है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना। 30 का स्क्वायर होता है 900, 31 का स्क्वायर होता है कितना? 961, 961 और 32 का स्क्वायर होता है, इसको आप गैस भी लगाते ना तब भी आप समझ जाते, देख के याद रखना, ठीक है। और नहीं तो इतना याद रखना कि 1024 देख के कुछ याद आ रहा है? 1024 1 GB बराबर 1024 MB। हमेशा याद रखना ये 1024 में कहानी चलती है ना। और वही सेम 1 MB बराबर 1024 KB, है ना। तो दिमाग में रखना 1024 जैसे ही देखो यही सबसे छोटा होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि उसकी एक भुजा 4 है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए ये हो गया 4, 4 और 4 हो गए 8, टोटल होना था 28, बचे कितना? 10। सॉरी बचा कितना? एक सेकंड, 8, 4 और 4 8 सेंटीमीटर हो गया। टोटल कितना दिया हुआ है? 28, मतलब हुआ 20। तो भुजाएं कितनी होंगी? भुजा की लंबाई, तो दूसरी भुजा की लंबाई 10 और 10। ऑप्शन नंबर। अगर बोलता दोनों भुजाओं की लंबाई जोड़कर कितनी होगी, योग क्या होगी, तो हम लगाते 20, और सिंगल सिंगल पूछा तो लगाते 10। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ गया ना ये क्वेश्चन? चलो अब क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित तालिका 4 कंपनी की 5 साल की बिक्री को दर्शाता है। देखो ये 4 कंपनियां हैं, उसकी 5 साल 84, 85, 86, 87, 88 में जो बिक्रियां हुई हैं उनको वो दिखा रहा है। तालिका पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। चलिए, कौन सी कंपनी 1985 से 1988 से, कौन सी कंपनी 85 से 80 तक, यहां होगा तक, अपनी बिक्री में एक क्रमिक वृद्धि दर्शाती है? देखिए कहां से? 85 से कहां तक? 88 तक। मतलब यहां से लेके यहां तक की कहानी देखनी है। देखो तो भैया टीओ 400 था 300, ये तो घट गया, मतलब ये तो होगा नहीं, टीओ वाला काट दो। दूसरा देखो तो एचओ की कहानी, ये देखो ये पहले बढ़ा फिर यहाँ पे घट गया, मतलब इसकी भी कहानी काट दो। तीसरा देखो केओ 210, अरे बाबा बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, आंसर लगा दो। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। पिछले 3 वर्षों में केओ और एचओ की कुल बिक्री में अंतर कौन कौन? केओ और एचओ कितने? आखिरी के 3 वर्षों में, मतलब 86, 87 और 88। देखो तो यहां पे तो सेम है, चलिए कुछ नहीं करना है। यहां पे कितने की बढ़ोतरी हुई? यहां पे बढ़ोतरी हुई आपकी कितने की? 45 की इसके पास बढ़ोतरी हुई, और यहां पर इसके पास 50 की बढ़ोतरी हुई, तो कितने का डिफरेंस हुआ? 5 का। ऑप्शन नंबर लगा दो। बढ़ते हैं। पिछले 3 वर्षों में किस कंपनी की कुल बिक्री दूसरे से सबसे कम हुई? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कितना बोला है? पिछले 3 वर्षों का बोला, मतलब ये और ये, ठीक है। इसमें से बोल रहा है किसकी बिक्री पिछले 3 वर्षों में किस कंपनी की कुल बिक्री दूसरों से कम हुई है। तो यहां ध्यान से देखो, पिछले 3 वर्षों में किस कंपनी की कुल बिक्री दूसरों से कम हुई है? दूसरों से सबसे कम है। अच्छा, तो देखो यहां पर 4 कंपनियां हैं, ठीक है, और किसका निकालना है? 3 वर्ष का, ये और ये और ये। देखो ये 300, 350, 350, इससे ये छोटा, इससे ये छोटा, इससे ये छोटा, तो टीओ तो कैंसिल हो गया, टीओ है ये कैंसिल हो गया। अब देखो इससे इसके कंपैरिजन करो, इससे ये सेम सेम, और इससे ये सेम सेम, और इससे ये तो सबसे छोटा नहीं होगा, एचओ भी काट दो। अच्छा, केओ देखो, इसके से कंपैरिजन करो, देखो ये 150 की कमी, मतलब 100 की कमी हो गई, यहां पे भी कमी है,
और यहां पर भी कमी है, इसका मतलब ये भी केओ भी कटेगा। सबसे कम किसकी हुई? वाईओ, ऑप्शन नंबर। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 48 के सभी घनात्मक गुणनखंड का मध्य का ज्ञात करिए। मध्य का ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके गुणनखंड को असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमा दो। तो आइए असेंडिंग से जमाते हैं। 1 होगा, उसके बाद क्या होगा? 2 से जाएगा। क्या ये 3 से जाएगा? 12 बिल्कुल 3 से जाएगा। 4 से भी जाएगा, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा, 6 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा। अच्छा, 8 के बाद किससे जाएगा? 12 से जाएगा। 12 के बाद 14 नहीं, 16 बिल्कुल जाएगा। 20 से नहीं जाएगा, 24 से जाएगा, और कितने जाएगा? 48 से खुद जाएगा। कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब 5 5 बीच का, ठीक है। 6 और 8 के बीच का क्या होता है? 7। लगा दो ऑप्शन नंबर। समझ गए? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल करें। सबसे पहले यहां देखो, अंडर रूट के अंदर तीनों क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब मैं अभी प्लस माइनस नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या करना होगा? मुझे अंडर रूट के अंदर वालों को सेम करना होगा। आइए करते हैं। इसको देखिए, मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 2, और 9 को अगर मैं बाहर निकालूंगा, अंडर रूट 9 3 होता है, तो यहां मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं, और अंडर रूट अंदर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 12 अंडर रूट 2। यहां देख लो, यहां क्या है? यहां 7 16 इंटू 2 है ना, 32। इसका अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 4 28, सो 28 रूट 2। यहां देखो तो 25 इंटू 2, 25 को बाहर निकालो 5, इसका मतलब 10 रूट 2। यहां देखो रूट 2 रूट 2 रूट 2, डोमेन सेम, इसका मतलब प्लस माइनस कर दो। ये कितना हुआ? ये हो गया कितना? 40। 40 में से 10 गए तो हो गया 30 रूट 2। ऑप्शन नंबर ए लगा दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतना 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 मीटर है। सबसे लंबा टेप का निर्धारित करे। अरे बाप रे, करे, ये करे लिखा है, ठीक है, जो कमरे की तीनों आयाम को स्पष्ट माप सके। समझ गए? इसका मतलब 360 गड़बड़ा हो जाता है, रुकिए एक सेकंड। 363 528 और 693, इनके बीच का क्या निकालना है? HCF। इनके बीच का HCF देखो तो भैया, डिफरेंस कितना हो रहा है? 165 हो रहा है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो रहा है? देखो तो 3 5 165 हो रहा है। इसका मतलब ये 165 तो ऑप्शन में, ये कटेगा भी नहीं वैसे पूरा से पूरा। डिफरेंस देखा 165। इसका मतलब इसमें से वो वाला ऑप्शन ढूंढना होगा जो 165 का क्या हो, मतलब मल्टीपल में हो। ये जो है इसका मल्टीप्लाई करके 165। देखो 33 इंटू अगर 5 करूं तो 33 इंटू 30 150 होता है, और 3 इंटू 5 15 होता है। आगे 165 लगा दो, पहला ही ऑप्शन। समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे करना है। यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो यह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? यहां देखिए ना, घंटे में मिनट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम में। यहां देखो, अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 9 वाली ऑप्शन होगी। 9 वाली अगर ऑप्शन है, इसका मतलब 900 मीटर होगा। 900 मीटर है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ गया? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि साइन थीटा 5/13 है तो कॉस थीटा क्या होगा? इजी क्वेश्चन है। क्या होगा ये? 5 13 और 12। तो कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपो। डू वी हैव ऑप्शन? ऑप्शन नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि 68.04 क्विंटल मैट्रिक चावल 3780 लोगों में वितरित किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना चावल मिलेगा? यहां क्या दिया हुआ है? किलो में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, और यहां क्विंटल में कहानी है। इसका मतलब आपको पता है एक क्विंटल में कितना होता है? 100 केजी होता है। तो 68.04 को मल्टीप्लाई करिए 100 के साथ, तो ये 2 हटा दो, तो ये हो गया इतने केजी।
हो गया। कितने लोगों में बांटना है, तो एक आदमी को पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए, 2 तक तो पहुंच नहीं रहा है, एक ही ऑप्शन है 1.8, लगा दो, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इस रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा? तो भैया टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सपोज ये रेलगाड़ी है और यहाँ पर 1 मीटर है, प्लेटफॉर्म है 150 का और गाड़ी है 210। टोटल पार करने में गाड़ी यहाँ घुसेगी, तो यहाँ जब घुसेगी एंटर होगी, जब यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस ये पार कर देगी और अपना आखिरी डिब्बा क्रॉस कर देगी, तभी तो हम बोलेंगे ना कि वहां से वो पार हो गई, है ना। और पार का पूछा है, इसका मतलब 150 प्लस 210 जोड़ना होगा फॉर द टोटल लेंथ विच विल बी इक्वल टू 360 मीटर। और क्या पूछा है? कितना समय? सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन speed. Distance is 360 meter, and if we talk about speed here, speed since it is in meter, so speed should be also in meter per second, but we have in kilometer per hour, so we have to convert it into meter per second. So for conversion we have to multiply it by 5 by 18, and this is the multiple of how much? This is the multiple of 6 times, right? So 5 into 6, which is equal to 30, this we have to divide it by 30, and the time will be how much? 12 seconds. Option number. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज में स्वर्ग गंसम कोनों का विपरीत भुजाओं के रूप में दिया जाता है, तो x का मान भैया सम, तो क्या कर दूं? सेम कर दूं, बस हो गया। x की वैल्यू निकाल दो, ये इधर गया ये इधर गया, तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिया जाता है तो अनुपात 5:8 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करिए। देखिए 2:3 था, अब क्या हो गया? 5:8 हो गया। लेकिन क्या करने से? 12 घटाने से। इसका मतलब आप मुझे बात बताइए, पहले जो नंबरों के बीच में डिफरेंस था वो बाद में भी होना चाहिए। पहले कितना था? 1 था, बाद में कितना हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब इसको मैं भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? तो 3 दूनी 6 और 9, और यहाँ 5:8 है। यहाँ देखिए तो कितना घटाया? 1 घटाया, लेकिन क्वेश्चन में बोला 12 घटाया, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 60-72, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 108। आ गए मेरे दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अदरवाइज अगर आप x लेके करो, सपोज एक कॉमन टर्म है x, सो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? 2x और 3x, ठीक है 3x। इससे क्या करना है? 12 घटाना है, 12 घटा दिया तो क्या हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा। सॉल्व करो, आंसर पाओ। इतना क्यों सोचना, ये लगाओ ना शॉर्ट वाला, आंसर से मतलब है, डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ी लिखने जा रहे हो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 72 मीटर लंबे और 90 मीटर चौड़े फर्श में टाइल्स बिछाई हैं। एक टाइल की अधिकतम आकार क्या होगी यदि सिर्फ वर्गाकार टाइल हो? देखो ये दिया हुआ है 72 मीटर ये है और 90 ये है। आप एक बात बताओ, क्या करना है? ऐसे स्क्वायर वाले बिठालने हैं, तो एक निकालने के लिए यार स्क्वायर है, मतलब लेंथ और ब्रेथ उनकी दोनों की सेम होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? मुझे HCF निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? देखो तो 12 का 18 का डिफरेंस आ रहा है, क्या है ये डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है। कैसे होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब लगा दो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। ओके। एक पिता अपनी संपत्ति की पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के पश्चात अपने पुत्रों में
2:3:5 के अनुपात में बांटता है। यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपए प्राप्त होते हैं तो उसकी कुल संपत्ति कितनी है। देखिए 1/3 भाग रख दिया, बाकी 2/3 भाग उसने क्या किया, उसने अपने बच्चों में, पुत्रों में बांट दिया। अच्छा, 2 की वैल्यू अगर 48 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 24,000। अगर ये 24,000 है तो इन टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, मतलब 10 इंटू 24,000 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, ज्यादा एक शून्य लग गया, ये हो गई ठीक है 2,40,000। लेकिन ये जो 2,40,000 है ये तो 2 की वैल्यू है ना, क्योंकि उसने 1/3 भाग रख लिया था, 2/3 भाग बांटा, मतलब 2 की वैल्यू ये है। क्या पूछ रहा है, कुल संपत्ति, कुल संपत्ति कितनी है, 3 है। अगर 2 की वैल्यू 24 है तो 3 की वैल्यू 36 वाला ऑप्शन कौन सा लगा होगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब उसकी टोटल संपत्ति कितने की है, 3,60,000। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, आज का आखिरी क्वेश्चन। एक चुनाव में 1/6 वोट अवैध थे, ठीक है। यदि प्रत्याशी ए को वैध वोटों के 8/15 वोट मिले और प्रत्याशी बी को 4,900 वोट मिले हों तो कुल वोटों की संख्या कितनी है। गौर से देखिएगा कितने आसान तरीके से करेंगे। देखिए 8/15 वोट तो किसको मिल गए भैया, ए को मिल गए, तो बी को कितने मिलेंगे, ऑब्वियसली 7/15 है ना, समझ गए ना, 7/15 मतलब 7/15 की वैल्यू कितनी है, 4,900 है। इसका मतलब देखिए ना, इसका मतलब 15 की वैल्यू क्या होगी, ये 1 है, सो 15 के लिए क्या होगा, 15 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दो, कितना 900, 105 और 2 शून्य लगा दो, ठीक है, इतना होगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये किसकी वैल्यू निकली, ये सिर्फ वैध वोटों की निकली। वैध वोट देखिए, वैध वोट निकली ना, देखिए, लेकिन यहां पे अवैध कितने हैं, 1 है, वैध कितने होंगे, मतलब 5 की वैल्यू निकली है ये, तो 6 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। 5 की वैल्यू अगर ये है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1226 हो जाएगी। समझ गए ना कैसे किया, 5 को नीचे उतार दो, 21 हो जाएगा, 21 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑप्शन नंबर। आई होप दोस्तों आप सारे के सारे 25 क्वेश्चन समझ गए होंगे और आपने बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चंस को बना लिया हुआ। देखा कितने शॉर्ट मेथड से कितना टाइम लगेगा, 30 to 40 सेकेंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। आखिर के 2 क्वेश्चन अच्छे थे, हमने उनको बहुत शॉर्ट तरीके से कर लिया है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। तो उसमें जाइए और आपको वहां पे जो है चैनल है उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से चैनल नहीं ग्रुप को ज्वाइन कर लो और आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। और एक और काम जरूर करना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको पता है मैं वीडियो ला रहा था और लाता रहूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।